इष्ट देवता की कृपा। लेखक श्री बालकृष्ण रघुनाथ जी सुपेकर। करीब 30 वर्ष पहले की घटना है। मेरे पिताजी उस समय दांडेर जिला पुणे में रहते थे। शनिवार का दिन था। दोपहर के समय वे मंडी में साग सब्जी लेने गए थे। रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराकर वे गिर पड़े। बहुत चोट लगी। लोगों ने उन्हें पहचाना और घर ले आए। इस दुर्घटना में उनका एक पैर टूट गया। घर में मेरी फुआजी थी और उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी थी। पिताजी उठ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी शौच क्रिया आदि भी बिस्तर में ही होती थी। 1 साल तक यही स्थिति रही। घर के सभी लोग तंग आ गए और पिताजी की देखभाल में टालमटोल करने लगे। पिताजी का मानसिक कष्ट बहुत बढ़ गया। उन्हें जीना भार रूप प्रतीत होने लगा और तब उन्होंने आत्महत्या करने की बात सोची। पैर से चल नहीं सकते थे, इसलिए आत्महत्या का कोई साधन उन्हें नहीं मिल पाया। एक दिन रात के 11 बजे आत्महत्या की बात उनके मन में बड़े जोरों से आई। बिस्तर के पास एक रस्सी पड़ी थी। उन्होंने पास की खिड़की की छड़ से उसका एक छोर बांधकर दूसरा अपने गले में लगाया। वे श्री भैरवनाथ जी के भक्त थे। उनको भैरवनाथ जी की स्मृति हुई। उन्होंने प्रार्थना की। इतने में उन्हें भैरवनाथ जी दिखाई दिए और उन्होंने इनके गले की रस्सी निकाल दी और कहा, बेटा, तू मेरा उपासक है। आज रविवार मेरा दिन है। आज के दिन मैं अपने भक्तों को मुंह मांगी वस्तु दिया करता हूँ। तू मेरा भक्त होकर भी आत्महत्या करने क्यों जा रहा है? पिताजी ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज, इतने दिनों से मेरी जो दुर्दशा हो रही है उसे आप जानते ही हैं। मेरा पैर अब ठीक होने से रहा, फिर मैं जीकर दूसरों को क्यों तकलीफ दूं? अब इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। इस पर भैरवनाथ जी ने कहा, बेटा, तेरा यह प्रारब्ध का भोग था, अब यह समाप्त हो गया है। तू जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। पिताजी कहने लगे, आज ही रात को मैं अच्छा हो जाऊं तब तो आपकी बात सत्य है। भैरवनाथ जी बोले, देख, तेरी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भैरवनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के समय वहां एक सांप आया और उन्होंने सांप को आज्ञा दी कि तुम इसके शरीर में लिपट जाओ और प्रातःकाल होते ही इसे छोड़कर मेरे पास चले आना। पिताजी के शरीर से सांप लिपट गया। प्रातःकाल होते ही सांप शरीर छोड़कर चला गया और आश्चर्य की बात यह है कि उनका पैर भी पूर्ववत ठीक हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना की बात सारे गांव में फैल गई। लोग उन्हें देखने आने लगे। तभी से पिताजी प्रत्येक रविवार को श्री भैरव जी की पूजा करते हैं और वहां से भस्म लाकर घर में बिखेर देते हैं। तब से आज तक उनको किसी बड़ी बीमारी ने कभी नहीं सताया। रोग और मंत्र। लेखक कविराज श्री प्रताप सिंह जी। मैं बालकपन से ही जप करने का अभ्यासी हूँ। जब मैं छोटा था, अपने पिताजी को गायत्री का जप करते देखता था। इससे मुझे भी जप करने की ओर आकर्षण हो गया। जीवन में अनेक बार जप, तप, योग, साधन आदि किए, पर इस बार के रोग में जो मंत्र का प्रभाव देखा वह आश्चर्यजनक है। घटना इस प्रकार है। मैं राजस्थान के आयुर्वेदिक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ और पहली बार ही मुझे बीकानेर और जोधपुर में ग्रीष्मकालीन दौरा करना पड़ा। यहाँ की भयानक गर्मी और लू ने अपना काम किया और मैं 25 अप्रैल को उदयपुर पहुंचते ही अंशुघात से पीड़ित हो गया, यानी कि लू लगने से पीड़ित हो गए। प्रारंभ में 2-3 दिनों तक व्याधि का प्रभाव अधिक नहीं रहा, पर 27 अप्रैल को उसने उग्र रूप धारण किया और अत्यंत तीव्र सर्वांग दाह, उग्र ज्वर और मूर्छा ने एक ही साथ शरीर पर प्रबल आक्रमण किया। सन्निपात ज्वर के लक्षण प्रकट होने लगे। चिकित्सक घबरा गए और विविध प्रकार की व्यवस्था करने लगे। मुझे संभवतः एक बार होश आया और मैंने सब चिकित्साएं रोक दी एवं आदेश दिया कि मुझे बिना चिकित्सा के ही मरने दो। इतने में ही मैं फिर मूर्छित हो गया। जब मुझे होश आया, रात्रि का अधिकांश बीत चुका था और तभी मुझे एक स्वप्न आया। मैंने देखा एक काले रंग की भयंकर मूर्ति हाथ में नंगी तलवार लिए मुझ पर वार करने के लिए दौड़ी आ रही है। मेरे समीप आने पर, तुम मुझको मार नहीं सकते, मैं महामृत्युंजय भगवान के मंत्र का जप करता हूँ। यह कहते हुए मैंने नीचे लिखे मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। यह तो स्मरण नहीं कि मंत्रों का जप कितना किया, किंतु इतना याद है कि मंत्रों का जप कुछ करते ही वह मूर्ति पीछे हट गई और मुझे एकलिंग भगवान के दर्शन हुए। मेरा ज्वर उसी दिन कम हो गया और मैं अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने लगा। वह मंत्र इस प्रकार है,
ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शास्त्रों में इस मंत्र को भयावह विपत्तियों से परित्राण पाने हेतु एक उत्कृष्ट उपाय के रूप में बताया गया है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम मेरे जीवन में घटा और उस अपमृत्यु से मेरी रक्षा हो सकी। कुल देवता श्री भैरवनाथ जी की कृपानुभूति। लेखक श्री मोहनलाल जी पुरोहित। घटना सन 1981 के आसपास की है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टाफ में पदस्थ था, एक दिन ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी के पीछे रखा व्यक्तिगत बैग रास्ते में कहीं गिर गया। उस बैग में ऑफिस की महत्वपूर्ण अलमारियों की चाबियां, कुछ स्वयं के प्रमाण पत्र, कुछ नकदी एवं कार्यालयीय डायरियां इत्यादि भी थीं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री की आवश्यक मीटिंग होने से अधिनस्थ जिलों के अधिकारीगण उक्त मीटिंग में आने वाले थे, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें और दूसरे कागजात अलमारियों में रखे थे। इन अलमारियों की चाबियां उस बैग में थी जो रास्ते में कहीं गिर गया था। ऐसी स्थिति में मेरा पुत्र घबरा गया और ओम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने तत्काल नजदीक के ही पुलिस थाने में उक्त बैग के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसकी रसीद प्राप्त की एवं खिन्न मन से घर आया। अपनी मां को उक्त स्थिति से अवगत कराया, जिस कारण उसकी मां भी चिंतित हो गई। उस वक्त मेरा मकान निर्माण का कार्य भी अन्यत्र हो रहा था, जिसके कारण संध्या पूजा के समय में घर पर नहीं पहुंच पाता था। पत्नी भी चिंता में डूबी होने के कारण सेवा पूजा नहीं कर पाई। जब मैं विलंब से घर पहुंचा तथा नियमानुसार दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर देव स्थान में कुलदेवता श्री भैरवनाथ की सांध्यकालीन सेवा पूजा करने बैठा ही था, तो पत्नी और पुत्र को चिंता में डूबा देखा। पत्नी पुत्र से कह रही थी कि तेरे पिताजी, जो कि रोज कुलदेवता की सेवा आरती पूजा करते हैं, इनसे कहो कि कुलदेवता का यदि इतना प्रभाव है तो गुम हुए बैग को तत्काल प्राप्त करवा दें। यद्यपि पत्नी एवं पुत्र की भी अटूट श्रद्धा कुलदेवता पर थी, तथापि चिंता के कारण उनके मुख से ऐसे वचन निकले। अब मेरे सामने ऐसी विकट स्थिति आ गई कि मैं मन से कुलदेवता श्री भैरवनाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, आज मेरे सामने बड़ी समस्या एवं परीक्षा की घड़ी उपस्थित हो गई है, इससे हमें निकालें तथा मेरी लाज रखें। प्रार्थना करते ही अचानक मेरे मुंह से शब्द निकले कि देखो, अभी घड़ी में शाम के 8 बजे हैं, कल दोपहर तक धीरज रखो। अब अगले दिन प्रस्तावित मीटिंग के आयोजन की तैयारी में पुत्र यथाशीघ्र अपने कार्यालय पहुंचा एवं अपनी सीट पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे पुत्र ने टेलीफोन रिसीव किया तो आदेश मिला कि आज की प्रस्तावित मीटिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों को तत्काल दी जाए। पुत्र की व्याकुलता थोड़ी कम हुई कि अचानक पुनः टेलीफोन की रिंग बजी। फोन रिसीव किया तो वह फोन किसी प्रोफेसर का था। उन्होंने बताया कि मुझे आपका एक बैग मिला है, क्या आपका नाम एस.सी. पुरोहित जी है? मेरे पुत्र ने कौतूहलवश कहा, जी हाँ। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप अपना बैग शाम को 5 बजे के बाद आकर प्राप्त कर लें, क्योंकि मेरी पत्नी भी सर्विस करती है, इसलिए इसके पहले हम आपसे मिल नहीं सकते। मैंने आपका बैग, पता, टेलीफोन नंबर प्राप्त करने के लिए खोला था, सारा सामान यथावत ही रखा है। शाम को 5 बजे मेरा पुत्र उन प्रोफेसर महोदय के घर पहुंचा तो उन्होंने बताया कि कल शाम 7 बजे के आसपास मैं और मेरी पत्नी अपने पालतू कुत्ते के साथ एक नजदीकी रिश्तेदार के घर मिलने गए थे। वहां से वापस लौटते समय कुछ दूर चले ही थे कि हमारा पालतू कुत्ता हमें छोड़ एक जगह इकट्ठी हुई भीड़ के समूह में घुस गया तथा उस भीड़ में एक महिला को भौंकने लगा। वह देखने में घरों में काम करने वाली बाई जैसी लग रही थी। उसके हाथ में यह बैग था और उसे पहले से ही 4-5 आवारा कुत्ते घेर कर भौंक रहे थे। वे सभी श्वान कुत्ते उस बाई को आगे जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार श्री काल भैरवनाथ जी की सवारी वाहन श्वान ही है। उपर्युक्त घटना के दौरान रात के 8 बजे का समय हो रहा था। प्रोफेसर महोदय ने आगे बताते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने उस महिला से डांट फटकार कर वह बैग छीन लिया। तत्पश्चात उस बैग को आप तक पहुंचाने के लिए आपका पता बैग खोलकर देखा तथा आपको फोन करके बुलाया। अब घर आकर लड़के ने उक्त घटना हमें सुनाई तो हम दंपति भाव विभोर होकर प्रभु श्री भैरवनाथ जी के सामने नतमस्तक होकर उनकी जय जयकार करने लगे। जय श्री भैरवनाथ जी, जय काल भैरव जी, जय कुल देवता महाराज, जय कुल देवी माँ। मंदसौर वाले पशुपतिनाथ जी की कृपा। लेखक श्री भगवान दास जी। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के मंदसौर जिले में सिवना नदी के तट पर भगवान शंकर का एक सिद्ध क्षेत्र है, जहां शिवजी पशुपतिनाथ के नाम से विराजमान है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को 15 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। सन 1975 ईस्वी की बात है। मेरी बहन कौशल्या रोगाक्रांत होने के कारण मरणासन्न थी।
उसी के निमित्त प्रार्थना करने में पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर गया था। शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही बहन रोगमुक्त हो गई। उसी समय से मैं प्रतिवर्ष वहां जाने लगा। इसके 2 साल बाद सन 1977 ईस्वी में एकाएक मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। संयोग से उस समय मैं मंदसौर के मेले में गया हुआ था। वहां मुझे घर का तार मिला कि जल्दी लौट आओ, पिताजी का बचना मुश्किल है। वह तार पढ़कर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं, पिताजी और 2 बहनें, इतने ही लोग परिवार में थे, जिसमें बहनों का ब्याह हो चुका था। उस समय हमारी आर्थिक दशा भी अत्यंत शोचनीय थी, जिसके चलते मेरा विवाह भी नहीं हो पा रहा था। यदि पिताजी नहीं रहे तो मैं अकेला और अनाथ हो जाऊंगा, यह सोचकर मैं विहल हो उठा। कुछ देर सोच विचार कर मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया और उन अनाथनाथ शंकर जी से रो रो कर कहने लगा, हे शिव जी, आप मेरे पिताजी को रोगमुक्त कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। मेरे 2 पुत्र एवं 1 पुत्री हों तथा शादी के बाद भी कम से कम 15 साल पिताजी जीवित रहें। अपनी मनोव्यथा का निवेदन करके मैं अपने घर लौट आया। पिताजी थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गए और 6 महीने बीतते बीतते मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद पहले पुत्र, फिर पुत्री और बाद में पुनः पुत्र। इस प्रकार वांछित संतान प्राप्ति हुई। ये सभी शुभ अवसर किसी न किसी शिव पर्व, सोमवार, महाशिवरात्रि आदि पर ही उपस्थित हुए। सन 1981 ईस्वी में पिताजी को प्रबल उदरशूल हुआ। प्राणांतक कष्ट हो रहा था। उसके कुछ दिन पूर्व ही में एक ज्योतिषी ने उनको बतलाया था कि अमुक तिथि में उदरशूल से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी को तथा और भी दूसरे लोगों को लगने लगा कि अब की बार बचना मुश्किल है, किंतु मुझे भगवान शंकर की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उस समय भी पिताजी को शिव कृपा से जीवनदान मिला। इस प्रकार मेरे पिताजी को एक आध बार और भी रुग्णता तो अवश्य सहनी पड़ी, किंतु मेरे विवाह के बाद पूरे 15 वर्ष वे जीवित रहे और अंत में 16वें वर्ष में उनका देहावसान हुआ। इस प्रकार आर्त भाव से की गई मेरी प्रार्थना को उन कृपामय पशुपतिनाथ ने सुना और मेरे वांछित को भलीभांति पूर्ण किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।